बल्ले बल्ले हो रही है, यानी कि कांग्रेस की सरकार जिहड़ी है वो बनती हुई बहुमत दे नाल नजर आ रही है। 50 तो वध सीटां जित सकती है कांग्रेस पार्टी। तो जम्मू कश्मीर दे विच नैशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी दस दईए कि मिल के सरकार बना सकते हैं। तब जम्मू कश्मीर दे विच किसी नूं भी पूर्ण बहुमत जिहड़ा है वो नहीं मिल रहा। हालांकि जेकर हरियाणा के महा एग्जिट पोल का जिक्र किया जाए तो इस दे मुताबिक जो कांग्रेस जिक्र करती है कि उन्होंने 55 तो 60 सीटां जिहड़ी मिलण की उम्मीद है। तो उस दे चलदे कांग्रेस नूं 55 सीटां एग्जिट पोल दे विच मिलदियां होईयां नज़र आ रही ने और 10 साल बाद सत्ता जिहड़ी है वो बदल सकती है, क्योंकि 10 साल तो बीजेपी की सरकार है। ताजे दे विचाले मा एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस नूं 55 सीटां, बीजेपी नूं 24 सीटां, जेजेपी के खाते सिर्फ एक सीट आ रही है। उस दे चलदे इनैलो दे कोल 3 सीटां जा रही ने, तो अदर्स जिहड़े ने वो 7 सीटां लै सकते हैं। तो एग्जिट पोल ये कह रहे हैं और यह तुहानूं ग्राफिक के जरिए दिखा रहे हैं, क्योंकि इंतजार 8 अक्तूबर का तक करना होएगा नतीजों के लिए। पर उस तो पहला एग्जिट पोल यानी कि जिहड़ी लोकां दी राय है वो किस तरीके दे नाल कह रही है और की कुछ रिजल्ट हो सकते हैं, नतीजे हो सकते हैं। तो बीजेपी जो इस वेले सत्ता दे विच सी तां 24 सीटां ते सिमट सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते 55 सीटां दे नाल सरकार बनाई जा सकती है और जेजेपी दे कोल 1 सीट आ सकती है, नैलो दे कोल 3, इस दे अलावा अदर्स दे कोल 7 सीटां रह सकती हैं। इसे दे चलदे जम्मू कश्मीर का महा एग्जिट पोल की कह रहा है। तो इसे दे चलदे बीजेपी दे विच 27 सीटां, बीजेपी दे कोल 27 सीटां जिहड़ियां ने वो आ सकदियां ने जम्मू एंड कश्मीर दे विच। हालांकि किस तरीके दे नाल नतीजे होणगे देखना होएगा। तो कांग्रेस और जेकर गल की जाए एनसी की तो मिला के 41 सीटां जिहड़ियां ने उन्होंने मिल सकदियां ने, यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं किसी की आ रही। एग्जिट पोल के मुताबिक गठजोड़ के नाल बनाई जा सकती है। उत्थे ही पीडीपी के कोल 7 सीटां आ सकदियां ने और अदर्स के कोल 15 सीटां रह सकदियां ने। महापोल के मुताबिक ये आंकड़ा जिहड़ा है तुहानूं दिखा रहे हैं। इस दे चलदे हुण देखना होएगा कि कुछ 8 तरीक नूं नतीजे कहणगे। तो ध्रुव रिसर्च की कहती है वो भी तुहानूं दिखा रहे हैं। बीजेपी जिहड़ी है 22 तो 32 सीटां हरियाणा दे विच लै सकती है। उत्थे ही कांग्रेस 50 तो लैके 64 सीटां लै सकती है। जेजेपी दे कोल 0 ही है, इनैलो दे कोल भी 0 है और इस दे चलदे अदर्स यानी कि होरना दे कोल 2 तो लैके 8 सीटां जिहड़ियां ने वो हो सकदियां ने। तो इस रिसर्च के मुताबिक तुहानूं दिखा रहे हैं किस तरीके दे नाल की कुछ हो सकता है। और कुल मिला के पीपल्स पल्स जिहड़ी है लोकां दी नबज़ की कहती है। तो बीजेपी दे कोल 20 तो लैके 32 सीटां, कांग्रेस दे कोल 49 तो 61 सीटां और जेजेपी दे कोल 1 सीट, इनैलो दे कोल 0, अदर्स दे कोल 3 तो लैके 5 सीटां। तो महा एग्जिट पोल जिहड़े ने उसके मुताबिक तुहानूं दिखा रहे हैं। मैट्राइज और 18 तो लैके 24 बीजेपी के खाते सीटां जा सकदियां ने। इस दे मुताबिक कांग्रेस के कोल 55 तो लैके 62 सीटां जा सकदियां ने, जेजेपी के कोल 3 सीटां, इनैलो के कोल 3 तो लैके 6 सीटां, अदर्स के कोल 2 तो लैके 5 सीटां। तो इस तरीके दे नाल रिसर्च जिहड़ी है महा एग्जिट पोल दे विच कीती है और ये नतीजे की होणगे वेखना होएगा। पर उस तो पहला जिस किस्म के नाल अंदाजा उत्थे ही हरियाणा 90 सीटां दे विच दैनिक भास्कर के मुताबिक बीजेपी 19 तो लैके 29 सीटां ते महज सिमट सकती है। कांग्रेस 44 तो लैके 54 सीटां, जेजेपी दे कोल 1, इनैलो दे कोल 1 तो लैके 5 और अदर्स दे कोल 4 तो लैके 10 सीटां। तो ये आंकड़ा जिहड़ा है भास्कर के मुताबिक हो सकता है। सी वोटर के मुताबिक जम्मू कश्मीर दे विच बीजेपी दे कोल 27 तो 32 सीटां हो सकदियां ने, कांग्रेस और एनसी दे कोल मिला के 40 तो 48 सीटां, पीडीपी के कोल 6 तो लैके 12 सीटां और अदर्स के कोल 6 तो लैके 11 सीटां हो सकती हैं। तो नतीजे 8 नूं आउणगे। पर उस तो पहला ये एग्जिट पोल्स, महा एग्जिट पोल्स और जम्मू कश्मीर की जेकर लोकां दी नब्ज़ के मुताबिक गल की जाए तो बीजेपी के कोल 23 तो 27 सीटां, कांग्रेस और एनसी के कोल 46 तो 50 सीटां, पीडीपी के कोल 7 तो 11 सीटां और अदर्स के कोल 4 तो लैके 6 सीटां। इस तो इलावा गुलिस्तान न्यूज़ के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर दे विच यानी कि ਵੱਖ-ਵੱਖ जिहड़े एग्जिट पोल्स ने ਵੱਖ-ਵੱਖ एजेंसियां दे। तो बीजेपी के कोल 28 तो 30 सीटां, कांग्रेस एनसी के कोल 31 तो 36 सीटां, पीडीपी के कोल 5 तो 7 सीटां। इस तरीके अदर्स के कोल 8 तो लैके 16 सीटां जा सकदियां ने। यानी कि जेकर नेड़े तेड़े का जिक्र किया जाए सारे ही जिहड़े एग्जिट पोल ने सर्वे ने नेड़े तेड़े ही नज़र आ रहे हैं। कुल मिला के ये तस्वीर
ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵਾਂ सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, 8 तारीख को आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। हमें पूरा विश्वास है। हरियाणा के लोगों ने जो पिछले 10 वर्षों में कार्यों को देखा है, हर वर्ग के लिए काम हुए हैं। हरियाणा को क्षेत्रवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा को परिवारवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा से जो भेदभाव होता था उससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने 10 वर्षों में किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो हरियाणा को एक नई गति विकास की देने का काम किया है। 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ आ रही है। एग्जिट पोल तो अब आए हैं, सुबह भी मैंने बता दिया था आपको, और मैं पिछले कितने दिन से कह रहा हूँ जब से ये हमने कैंपेन शुरू किया है कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कांग्रेस हरियाणा में अब की बार लोगों की अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। सर, आपका भी असेसमेंट होगा, सुबह से आप अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर जा रहे हैं, आपके मुताबिक कितनी सीटें? नहीं, सीटें का मैं नहीं कहता, लेकिन भारी बहुमत से कांग्रेस बनी जा रही है। 60 से भी ऊपर हो सकती है, और जितनी भी होती है, मैं कह दूँ 60 सीट आ जाए 70, आपको ये असेसमेंट नहीं होती। असेसमेंट ये है भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आपको लगता है एग्जिट पोल ठीक होंगे? एग्जिट पोल ठीक होंगे क्योंकि सब में 50, 55 इस तरह की सीटें? एग्जिट पोल का तो अपना हिसाब होता है, लेकिन मेरा एग्जिट पोल से मतलब नहीं, मैं तो सुबह से कह रहा हूँ। अच्छा, आपके मुताबिक क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे कि बिल्कुल ही हरियाणा की जनता ने एग्जिट पोल में इस तरह से कांग्रेस को बढ़त दी? ये फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर रहा 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, उसकी उपलब्धियां, और 14 से 24 तक इस सरकार की विफलताएं और करप्शन और आपके नॉन परफॉर्मेंस, हर इसमें हर वर्ग इससे विमुख हो चुका है। सर, कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिन पर काम करना चाहेंगे? बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, और शिक्षा है, स्वास्थ्य है। सर, एक सवाल यह है कि सीएम पद को लेकर भी सवाल है। अब तो एग्जिट पोल में लगभग सरकार बनती हुई नजर आ रही है, आपको लगता है सीएम आप ही? ये तो आप लोगों का सवाल है, मैं तो कई दफा कह चुका, एक सवाल का बार बार आप लोगों का काम ही है। सवाल ये है, कांग्रेस की पद्धति है, एमएलए बनेंगे, उनसे उनकी राय जानी जाएगी, हाईकमांड फैसला करेंगे, जो भी फैसला करेंगे मंजूर होगा। शैलजा जी भी अलग सबका अधिकार है, आप भी उम्मीदवार हो सकते, कोई ये थोड़ा ही। आप भी अपना पुट योर हैट, हु से नो, दिस इज डेमोक्रेसी। एवरीबॉडी शुड एस्पायर, और जितने ज्यादा उम्मीदवार होंगे इसका मतलब उतनी कांग्रेस पार्टी मजबूत है। आपको लगता है शैलजा जी का भी अधिकार है? क्यों नहीं है, हमारी सीनियर लीडर है वो, क्यों नहीं है? ये एग्जिट पोलों की पोल कई बार पहले भी खुल चुकी है, मुझे नहीं समझ आता ऐसा कौन सा तो मतदान हो रहा है, लाइनें लगी हुई हैं, अभी तो अंतिम व्यक्ति तक ने वोट डाली नहीं है, और अभी टोटल परसेंटेज भी नहीं आई है, एग्जैक्ट परसेंटेज, उसको आने में टाइम लगता है, तो कैसे बता देंगे आप? जो चुनाव से पहले का माहौल के आधार पर मैं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल गलत होगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। हरियाणा की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ वोट किया है। हरियाणा की जनता ने बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ, नशे के खिलाफ वोट किया है। हरियाणा की जनता बदलाव के लिए वोट कर रही है, और चौंकाने वाले परिणाम 8 तारीख को हरियाणा में सामने आएंगे। आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने वहां बहुत मेहनत की है, एक बहुत बढ़िया वोट परसेंटेज मिलेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम निर्णायक भूमिका के अंदर आएंगे। ये एग्जिट पोल है, परिणाम इससे बेहतर और बढ़िया होने वाले हैं। भाजपा दोनों जगहों पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जनता का आशीर्वाद, गरीब, युवा, महिला, किसान हितकारी
भाजपा को मिलेगा। दोनों राज्यों में जनता भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, लूट कसूट वाले कुनबे को हरा रहे हैं एवं डबल इंजन की सरकार बनेगी। लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने मत का इस्तेमाल किया। जैसे लोकसभा के चुनाव में 47.6% वोट डालकर हाईएस्ट कांग्रेस पार्टी को वोट हरियाणा का पूरे देश भर में मिला था। इस बार लोगों ने मन बना लिया था, बहुत दुखी थे बीजेपी से। और जो एग्जिट पोल किया जनता ने पहले ही, क्योंकि पिछली बार मीडिया ने बहुत, अगर मीडिया नहीं दिखाता बीजेपी का 400 पार, तो मैं समझती हूँ तब भी इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनती। और इस बार जो हालात और जो एग्जिट पोल या जो नतीजे आ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, जनता ने बहुत रुझान कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देने का काम किया। हम दिल की गहराइयों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। देखिए मित्तल जी, आज शाम 6 बजे अभी से खुद थोड़ी देर पहले हरियाणा विधानसभा का चुनाव का वोटिंग समाप्त हुआ है। और मैं जिस तरह मेरे को खबरें मिल रही हैं और जिस तरह का मेरा पिछले 45-46 साल का राजनीतिक अनुभव है, क्योंकि मैं ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जब 8 तारीख को वोटिंग मशीन खुलेंगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनने जा रही है। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਮਲ ਤਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਦਿੱਗਜ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੋਏਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕਣਾ। पार्टी मुझे चाहेगी तो अगली मुलाकात आपसे मुख्यमंत्री निवास पर होगी। नाम और पॉलिटिक्स और ये पॉलिटिकल डिसीजन ही तो हाईकमांड देखेगा, तो ऐसे उसमें सैलजा को हाईकमांड नजरअंदाज तो नहीं करेगा। गरीब परिवार के बेटे को सीएम बना दिया। एक अनार 100 बीमार। हरियाणा ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੋ ਵਾਲੀ ਅਖਾਣ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨਾਰ 100 बीमार ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਰ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਜ ਦਾ ਗਾਇਕੀ ਵਾਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਮਾਰੀ ਸੈਲਜਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਸੀਐਮ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ। हरियाणा की किस्मत बदलेगी ये फाइट, और ये कॉन्टेस्ट जो है, वैसे तो मैं कहूंगी कि एक तरफा मामला है हरियाणा में आज के दिन, और लोग दिखा भी रहे हैं। भाजपा इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो ढूंढ रही है, लेकिन देखो कांग्रेस पार्टी और हम अपनी नीति पर, अपने नेतृत्व पर हम मजबूत हैं। हम, हाँ मतलब देखो, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं स्थिति और ज्यादा बेहतर होती गई है, और बहुत बढ़िया ढंग से हम जीतेंगे, और 90 की 90 सीटों पर हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਕਰ ਬਹੁਮਤ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। हमें पूरा विश्वास है कि लोग प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए मतदान करते हैं। ऐसी रिपोर्ट हरियाणा कोने कोने से हमारे पास आ रही है। बीजेपी च सीएम वाली रेस बेहद दिलचस्प है। सैनी स्पष्ट शब्दों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। तारीख को विजयदशमी का पर्व मनाएंगे, विजयदशमी का पर्व मनाएंगे, और हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया है एक तरफा सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। हाथ मिलाने से दिल नहीं मिलते, दिलों को तो कुचल रखा है कांग्रेस ने, दलितों को तो एक नेता थोड़ी है, खाली ये सैलजा के साथ हो गया। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित किया कांग्रेस ने, बाबू जगजीवन राम जी को अपमानित किया कांग्रेस ने। देखिए, लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और लोग बढ़ चढ़कर चुनाव के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। इस बात की हमें बहुत खुशी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा की बहादुर जनता, जागरूक जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2014 ਤੇ 2019 ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। मैं पहले भी सीनियर वोट था,
और 2009 से 2014 तक आप सबने तो देखा